नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के विभिन्न धाराओं को समझने और जानने का प्रयास करते हैं और ये ग्रंथ आपको जो है वो समझ देती है कि इसे जानने के बाद आप जीवन को जो है समझने लगोगे, क्योंकि अगर आप एक बार जीवन की चुनौतियों को जान लिया, फिर जो है आप हर तरीके की परेशानियों से निकलने की जो साहस है वो प्राप्त कर पाओगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जिस रास्ते से जा रहे हैं, हर कोई उनके स्वागत के लिए उनसे पूछ रहा है कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। सब जो है यही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो गंतव्य है, जो उद्देश्य है, वो कुछ और है। इसलिए वो विनम्रता पूर्वक सभी को मना कर रहे हैं। कितने लोगों के यहाँ बैठेंगे, कितने लोगों के यहाँ जो है आराम करेंगे। इस तरीके से वो रास्ते में चलते हुए हर किसी से मिलते हुए चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी जिस प्रकार से इस ग्रंथ को लिखा है, समझाया है, वो बड़ा ही सरल और हमारे मन को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं, एक कलश भर आनहि पानी, अचैन नाथ कहै मृदुबानी, सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो घड़ा भर के पानी ले आते हैं और कहते हैं कोमलवाड़ी से कि आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी जान श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब कीन्ह बट छाही, मुदित नारि नर देखहीं शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। सब जो है जल ले आ रहे हैं, खाने पीने के लिए सामान ले आ रहे हैं। तो सीता जी को थकी हुई जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ की छाया के नीचे विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। वो तो यही चाहते थे कि किसी बहाने जो है रुक जाएं, ताकि जो है हम इनको ठीक प्रकार से देख सकें। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। जब आपका रूप अनुपम हो, मतलब जिसकी उपमा ही न किया जा सके, उस प्रकार के तो राम, सीता और लक्ष्मण हैं। मतलब ऐसे इतने सुंदर हैं कि उसके कोई उपमा ही नहीं है, अनुपम हैं। तो ऐसे रूप को देखकर उन स्त्री पुरुषों का नेत्र और मन दोनों को लुभा लिया है। आप भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा। उनको देखने के बाद आपको लगा होगा कि इससे सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। और हमारे साथ अक्सर होता है। उसका रूप हो, उसका चरित्र हो, व्यवहार हो, बातें हो, हर चीज़ जो है बड़ी सुंदर लगती हैं। और जब इस प्रकार की सुंदरता किसी व्यक्ति के भीतर होते हैं, ऐसे गुण होते हैं, तब हमें जो है उससे प्रेम हो जाता है। हालांकि ये प्रेम जो है सिर्फ आकर्षण नहीं, उस भाव से होता है जहाँ पे हम अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। वही भक्ति की आवश्यकता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी होती है। कहते हैं कि ईश्वर तो हर एक व्यक्ति में है, और अगर आपने वो भाव ले आए, तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके लिए भगवान। कहते हैं कि जब आप ध्यान करिए, तो ध्यान की अवस्था में उस व्यक्ति को आप याद करिए जिसको याद करते ही आपके मन में एक खुशी दौड़ जाए, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, अपना इष्ट हो। वो कोई भी हो सकता है, कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको सोचने के बाद आपके भीतर जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। एकटक सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। सभी लोग जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे
चकोर जो है वो चंद्रमा को देखता है और सभी जो है बड़े सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर है उनका, वो जो इस प्रकार से शोभा दे रहा है कि करोड़ों कामदेव भी जो है मोहित हो जाएं। ये जो है स्थिति है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, कि उनकी शोभा इतनी सुंदर है कि करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएं। उनका रूप, उनका सौंदर्य इस प्रकार से दिख रहा है। दामनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के, मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमलन धनुधि तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। बिजली के से रंग से, बिजली का रंग क्या होता है? अगर आपने बादल जब गरजते हैं और उसमें से लाइटनिंग जब आती है देखा होगा, बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो उस रंग के जो है लक्ष्मण जी बड़े ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। नख से शिखा तक बहुत सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। कोई व्यक्ति जब सुंदर होता है तो अक्सर जो है आप देखते होंगे, आपका जो मन है, जो आपके नेत्र हैं, उसी की ओर भागते चले जाते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को ही देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि सौंदर्य में यही है कि वो खींचते हैं अपनी ओर। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। मुनियों के से वलकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। जो वस्त्र है वो मुनियों जैसा है, वलकल है। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। कमर में जो है तरकस कस रखा है और हाथों में जो है धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। जटा मुकुट सीसन सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन वर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। सिर पर जो है सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, मतलब कि उनके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि वो जटा स्वरूप हो गए हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। चौड़ी छाती, भुजाएं, नेत्र सब जो है विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। शरद पूर्णिमा का जैसे चंद्रमा सुंदर लगता है, उसी प्रकार से उनके भी जो है मुख हैं और उनके मुखों पर पसीने की जो है बूंद सुशोभित हो रही है, शोभा पा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से इस ग्रंथ को लिखा है, समझाया है, इसे इतनी बारीकी और डिटेल से इसमें चीज़ें वर्णित की हैं, कोई भी कवि अगर इसे ध्यानपूर्वक पढ़े तो वो जो है अपने रचना में और भी अच्छा जो है कर सकता है। इसीलिए जो है तुलसीदास जी को महान कवि कहा गया है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोर मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवही नित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। ऐसी मनोहर जोड़ी है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शोभा जो है बहुत अधिक है और बुद्धि जो है बहुत छोटी है। तुलसीदास जी ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं जो है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता की शोभा का वर्णन कर सकूं। बुद्धि बहुत कम है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। शोभा इतनी सुंदर है कि उसको जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, जो भी रास्ते में मिल रहा है, वो सब मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि अब पहले के समय में तो फ़ोन था नहीं कि रिकॉर्ड कर लेते, बाद में देख लेते कि सीता जी, लक्ष्मण और रामचंद्र जी किस प्रकार से दिखते हैं। तो वो अपने मन,
चित्त और बुद्धि में बसा लेना चाहते हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हो मृगी मृग देख दिया से, सीय समीप ग्रामतीय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। तो वो प्रेम के प्यासे गांव वाले जो स्त्री पुरुष हैं, इनके सौंदर्य मधुर की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरन और हिरनी जो है निस्तब्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्रामवासियों का यही हाल हो रहा है। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। जो गांव की स्त्रियां हैं वो सब सीता के पास तो जा रही हैं, लेकिन कुछ भी पूछने से सकुचा रही हैं। आप देखते होंगे, अगर आज भी गांव में आप जाइए तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो कुछ भी जो है पूछने से सकुचाते हैं। मतलब बिल्कुल ओपन नहीं होते कि आराम से जो है पूछते हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का डर रहता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई बात ना कह दे। स्नेह भी होता है, प्रेमवश भी जो है वो ऐसा करते हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहई वचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमार विनय हम करहीं, तिय स्वभाव कछ पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज सीधे कोमल वचनों से पूछती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हुए जो है विनती कर रही हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ भी पूछने से सकुचाती हैं। आपने देखा होगा कि स्त्रियों में जो है उनमें सकुचाना बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से पहले सकुचाती हैं, क्योंकि उनको जो फ्रीडम देना चाहिए था हमारे समाज को वो दिया नहीं गया है। हमेशा कहा गया है कि एक पर्दे में रहिए, किसी के सामने हंसिए मत, फालतू बात मत करिए। तरह तरह के जो है बाउंडेशन लगाए गए, जो कि ठीक बात कभी नहीं रही। और इसी वजह से वो जो है अपने जीवन के जो प्रश्न हैं वो भी नहीं पूछ पाती। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बदली हैं। आज जो है हर एक व्यक्ति के पास वो स्वतंत्रता है जो अपने जीवन को लेके, हर विषय को लेके वो प्रश्न कर सकती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमहि हमारी, विलगुन मानव जानि गंवारी, राजकुमार दो सहज सलोने, इन ते लहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। वो सब कह रहे हैं कि मेरी डिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमें गंवार जानकर बुरा मत मानिएगा, हमें गंवार समझ जानकर बुरा ना मानिएगा। अक्सर होता है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते, विवेक नहीं होते, तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि एथिक्स से बाहर होता है। वही वो स्त्रियां कह रही हैं कि देखिए हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जो है बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से परम सुंदर हैं। पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वो इनकी हरिताभ, नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। कितना बढ़िया लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी। वो यही कह रही है कि परम सुंदर हैं और मरकत मणि मतलब पन्ना और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, मतलब जो पन्ना है और जो स्वर्ण है उनकी जो कांति है वो इन्हीं से ही पाई है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, सरद सरबरी नाथ मुख, सरद सरोरह नैन। श्याम और गौर वर्ण है। श्री रामचंद्र जी श्याम हैं और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं। सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। सब जो है तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि दोनों जो है सुंदर किशोर अवस्था के हैं, परम सुंदर हैं, शोभा के धाम हैं।
शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनका मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनका नेत्र है। ये कथा बड़ी ही सुंदर है, आपके मन को जो है शीतलता प्रदान करने वाली है। आपका मन किसी भी प्रकार से संताप से ग्रसित है तो आप ये कथा सुनने के बाद आपको वो रिलैक्सेशन मिलेगा कि आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस कर पाएंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा और नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे, जहां पे आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। और जितना आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना इसे एनालाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसे और सीख पाएंगे। और इस चैनल पे हम इसी प्रकार से नित्य इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। तो आप इस चैनल पे इसे जो है पूरे आनंद के साथ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी भेज सकते हैं जो इसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हमने डिटेल में इस रियल लाइफ से जो है कनेक्ट करने का प्रयास किया है, जो आपको हर तरीके से वो बात समझा सके, बता सके। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।